बच्चों, आज का डिजिटल क्लास शुरू करते हैं। कक्षा 8 विषय गणित, अध्याय 1 वर्ग एवं घन, भाग 2 संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना। हम देखते हैं कि 252 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 गुणित 7। इसमें 7 का कोई जोड़ा नहीं है, अर्थात 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आइए देखते हैं कि इसे 252 को हम पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बना सकते हैं। आपने देखा कि 252 के गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के जोड़े बन गए, किंतु अभाज्य गुणनखंड 7 का जोड़ा नहीं बना। यदि इसमें 7 का गुना या भाग कर दिया जाता तो सभी गुणनखंडों के जोड़े बन जाते, अर्थात 7 वह न्यूनतम संख्या है जिसका 252 से गुना या भाग करने पर गुणनफल या भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आइए इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ हम 720 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 720 का इकाई अंक 0 है, अतः यह 2 से विभाजित होगा। 360 भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 180 भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 90 भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर 45 2 से विभाजित नहीं होगा। यह हम 3 से विभाजित करेंगे इसको। इसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो यह वह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 15 भी 3 से विभाजित होगा और 5 एकम 5। तो हम देखते हैं कि 720 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 5 का जोड़ा नहीं बना, अतः पूर्ण वर्ग संख्या वह होगी जिसमें 5 का भी जोड़ा बन जाए। इसके लिए हमें 720 को 5 से गुना करना होगा, अतः 5 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका 720 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग जाएगा 140, 70 को भी 2 से भाग देंगे, 35 5 से भाग जाएगा, फिर 7 एकम 7। यहाँ पर हम देखते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड 5 एवं 7 के जोड़े नहीं हैं। यदि हम 140 को 5 गुणित 7 या 35 से भाग दें तब भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगी।
गृह कार्य। पहला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। दूसरा प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 2352 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए।